हमारी बहनें, हमारे भाई जिनका नाम मुझे नहीं याद है, उनका भी धन्यवाद, शुक्रिया। और तमाम आए हुए जनता जनार्दन का मैं धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं इस बात पर कि आज जन आशीर्वाद लेने के लिए महाराष्ट्र के उस खानदान का बेटा आ रहा है जो एक सिंगल देता था पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाता था, एक सिंगल देता था पूरा महाराष्ट्र खुल जाता था। उनका बेटा आज आ रहा है बुसर में आशीर्वाद लेने इन जनता जनार्दन से। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं उन कार्यकर्ताओं का, उन जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद के लिए आए हैं देने के लिए। दोस्तों, मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ, एक शेर से जिंदगी देना चाहता हूँ कि जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहाँ। जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहाँ। आदमी का दूर तक नामो निशा कोई नहीं, और चीखता इंसाफ दम तोड़ती इंसानियत। शहर में गांधी के अब जाए अमा कोई नहीं। हो रही है गालिबन त्रिशूल से ततहीरे नस्ल, ऐसा लगता है कि मेरा हिंदुस्तां कोई नहीं। जब ये बात मैं सोचा और सोच कर मैं आया तो देखा कि ऐसे प्रोग्राम पर जहां बाला साहब ठाकरे की औलाद आ रही हो, उसमें अगर सबसे पहले किसी को बोलने का मौका दिया जा रहा हो तो एक मुसलमान के रहनुमा का दिया जा रहा हो। इससे बड़ा और क्या मिसाल हो सकती है? इससे बड़ा और क्या मिसाल हो सकती है? बात यहीं से निकल के आती है, शिवसेना कोई संगठन नहीं, शिवसेना कोई पार्टी नहीं, बल्कि शिवसेना एक परिवार है। यहाँ छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो या पदाधिकारी हो या जिले का संगठन हो, सारे एकजुट होते हैं। और ये पैगाम कहीं और से नहीं, भगवान का बनाया हुआ वो नदियों का संगम गंगा जमुना का तहजीब है। यहाँ भगवान का संगम मिलता है जहाँ हिंदू मुसलमान एक साथ होते हो। और हिंदू भाई ने सबसे पहले बोलने के लिए अगर जिम्मेदारी दी हो तो किसी मुसलमान को दी हो। इससे बड़ा मेरे लिए और खुशी क्या हो सकती है? अजीज दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, बहुत कम वक्तों के बाद महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होने जा रहा है और चुनाव आयोग घोषणा ही करने वाला है गालिबन 20 तारीख तक। पहले होता था हुकूमत के लिए तलवारें चलती थी, खून लेना पड़ता था, खून देना पड़ता था। लेकिन दुनिया का नक्शा बदला, दुनिया का कानून बदला। अब हुकूमत के लिए वोट लेना पड़ता है, वोट देना पड़ता है। तो हाँ, शिवसेना के कार्यकर्ता उठो और तुम जाग जाओ। अगर तुम जाग गए तो पूरा महाराष्ट्र जाग जाएगा। महाराष्ट्र को जगाना है तो तुम्हें जागते रहना होगा। इसलिए कि जब महाराष्ट्र की वफादारी की बात आती है, महाराष्ट्र के पक्षधर की बात आती है, तो हिंदुस्तान में बहुत नेता पैदा हुए, बहुत नेता जन्म लिए, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक नेता ऐसा पैदा हुआ जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर महाराष्ट्र की लाल था, जिसे दुनिया बाला साहब ठाकरे के नाम से जानती थी। उनका छोटा सा बच्चा जो आज इस उम्र में कॉलेज में रहना चाहिए, इस उम्र में यूनिवर्सिटी में रहना चाहिए, शिक्षा करनी चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की मजबूती के लिए, महाराष्ट्र की विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के आवाम के खिदमत के लिए आपके बीच पर आज निकल कर आने वाला है और जन आशीर्वाद में आपसे आशीर्वाद लेने वाला है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं कि शिवसेना के एक कार्यकर्ता याद रखना कि न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमें से निकलेगा। जितना शिवसेना मजबूत होती जाएगी, महाराष्ट्र उतना ही मजबूत होता जाएगा। क्या दुनिया के सुनहरे पन्नों पर तारीख के
के सुनहरे पन्नों पर यह नहीं लिखा है कि पूरे दुनिया के लोग महाराष्ट्र की सरजमीन पर कमाने आते हैं। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर पूरे भारत के लोग कमाते खाते हैं? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रोजी देती है? क्या ये बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र की सरजमीन ऐसी है जो सबको बुलाती है और प्यार और सम्मान देती है? अब ऐसे महाराष्ट्र को, ऐसे महाराष्ट्र की सरजमीन को, ऐसे महाराष्ट्र के लाल को अब प्यार और सम्मान देने का हमारी बारी आई है, हम सबकी बारी आई है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं बोईसर के उन तमाम लोगों से कि उठो और शिवसेना के उस युवा नेता को आशीर्वाद दो, ताकि आने वाले वक्त में यह पता चले जो खानदान सबसे बड़ा महाराष्ट्र का वफादार था, उसका बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और वो कोई और नहीं, वो कोई और नहीं, आपका वो महबूब लीडर, आपका चहेता लीडर आदित्य साहब ठाकरे हो। मेरे दोस्तों, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा और आगे आकर के ये साबित करना होगा कि सबसे बड़ी पक्षधर, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा वफादार ये शिवसेना और शिवसैनिक कार्यकर्ता है। ये शिवसेना के लोग हैं, ये हमारी महिलाएं हैं, हमारी माएं हैं, हमारी बहनें हैं, ये हमारे जवान हैं, ये हमारे नौजवान हैं। अगर ये खड़ा हो गए और साथ में आए तो याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर एक इनकलाब आएगा और शिवसेना का ये युवा नेता आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको रात दिन एक करना होगा और मजबूती से लगकर ये साबित करना होगा कि हम महाराष्ट्र के अंदर कमाते हैं, खाते हैं, प्यार पाते हैं, प्यार देते हैं। तो हम महाराष्ट्र को मजबूत करने के लिए 10 दिन अपने घरों से निकलकर और शिवसेना के एक एक वोट को बढ़ाने का काम करेंगे और माननीय उद्धव साहब ठाकरे के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि शिवसेना एक परिवार है, मैंने पहले ये बात कही है कि शिवसेना एक परिवार है। 12 साल पहले मैं शिवसेना से कोसों दूर था। माननीय प्रभाकर भाई राहुल ने मुझे शिवसेना में सम्मिलित कराया। जब मैंने देखा कि शिवसेना का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी इस तरह से प्यार